हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। तो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हमने सीरीज शुरू की है उसमें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा एवरेज, दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तीसरा था हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज का अपना चौथा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस का देखते हैं आज का पहला सवाल। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके डे टू डे लाइफ में भी जिसका उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला सवाल। इसमें लिखा हुआ है कि शुभम ने एक पंखा 520 रुपये में खरीदा और एक ग्राहक को 599 रुपये में बेच दिया। शुभम को कितना लाभ हुआ? बहुत बेसिक सा सवाल है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे सवाल का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आप सबको पता होगा। 520 रुपये में खरीदा है यानी सीपी दिया हुआ है आपका 520 और आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपका 599। तो जो हमसे पूछा गया है वह है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से हम लोग जो बिल्कुल बेसिक से जिन्होंने अभी तक कभी भी नहीं देखा इस तरह का सवाल उसके लिए ये हर किसी को पता होगा। ऐसे फिर ही मैं एक बार दिखा देता हूँ। 599 माइनस 520, तो जो भी इनका डिफरेंस आएगा 79 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बेसिक सा सवाल था। हम लोग देखते हैं आज का अपना दूसरा सवाल जिसमें बोला गया है कि अर्जुन ने रुपया 100 में एक खिलौना खरीदा और उसे रुपया 125 में ग्राहक को बेच दिया। अर्जुन द्वारा अर्जित लाभ का परसेंटेज क्या है? तो बोला गया है यहाँ पे आपको सीपी दिया हुआ है। ये भी काफ़ी बेसिक सा सवाल है। सीपी दिया हुआ है आपको 100, बेच दिया उसको, एसपी दिया हुआ है आपका 125। तो जो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा वो आ जाएगा सेम पुराने तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर एसपी माइनस सीपी। जब भी हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे एसपी माइनस सीपी जो आपके आ गया 25। हमसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है। तो परसेंटेज प्रॉफिट किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो हमें निकालना होता है कि 100 प्रॉफिट तो ठीक है इसका 25 रुपये हुआ, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट अगर पूछा गया तो आपसे पूछा गया है कि 100 रुपये पे कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली सीपी आपका ऑलरेडी 100 ही दिया हुआ है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 25% सीधा सीधा हो जाएगा। यहाँ पे सीपी मान लो कुछ और होता, 100 के जगह पे कुछ और होता, मान लो 200 होता। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते कि ठीक है 200 पे अगर प्रॉफिट हमारा 25 है तो 100 पे प्रॉफिट कितना होगा। तो उस वाले केस में आपका 12.50% आपका हो जाता आंसर। लेकिन यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी सीपी हमारा 100 ही दिया हुआ है इसलिए हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है और सीधा जो हमारा प्रॉफिट आएगा वही हमारा परसेंटेज प्रॉफिट भी हो जाएगा, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आज का हमारा अपना तीसरा सवाल जिसमें बोला गया है कि रामदेव ने एक पेरिस नहीं पर्चा, यहाँ पे आप इसे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आप पर्चा लिख लेंगे। एक पर्चा हो सकता है एग्जाम का पर्चा ही हो। रामदेव ने एक पर्चा जो है 300 रुपये में बेचा और इससे 20% का लाभ कमाया। तो बताइए रामदेव ने यह पर्चा कितने में खरीदा था? यहाँ पे देखिए आपको एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है आपका 300 और यहाँ पे आपका परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 20%। तो आपसे पूछा गया है कि सीपी क्या होगा। तो देखिए एक तो सबसे बेसिक तरीका है कि आप सीपी जो फॉर्मूले से याद करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका। हमने यहाँ पे फॉर्मूले से नहीं जाना, ये तो जो जैसे बच्चे 9th-10th में बनाते हैं वो वाला तरीका हो गया कि सी पी इज इक्वल टू, अगर प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एस पी इंटू आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। ए हो जाता है आपका फॉर्मूला मेथड। यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 300 गुना 100 डिवाइडेड बाई 120। तो यहाँ से आपका जाएगा ये 5 बार, 20 से कट करेंगे 6 बार, यहाँ से आएगा आपका 50 और आपका आंसर हो जाएगा 50 इंटू 5, 250 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं जाना, हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वहाँ यहाँ से देखेंगे। प्रॉफिट अगर मान लो 20% दिया हुआ है तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? परसेंटेज का अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया होगा तो 20% का आपको पता होगा कि 1/5 कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो परसेंटेज है उसे हटा के हम लोग 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या बोलें कि 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 20/100 हो जाएगा जो कि आ जाएगा 1/5। और जो भी ये प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो नॉर्मली हम लोग सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो 5 है हमारा क्या हो जाएगा? सीपी।
और ऊपर में एक जो है ए है हमारा प्रॉफिट। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, हम लोग ने अभी देखा था कि एसपी जो क्या होता है वो आपका सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से हमारा जो एसपी आ जाएगा वो आ जाएगा 5 + 1 6, यानी एसपी हमारा 6, सीपी हमारा 5। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो एसपी है वो 6, यानी 6 का वैल्यू आपको बताया हुआ है कि ये होगा 300। तो सीपी हमारा क्या है, सीपी पूछा गया है, तो सीपी है हमारा 5। तो 6 का वैल्यू अगर 300 तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 का वैल्यू 300, यानी 1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 50, 5 का वैल्यू आ जाएगा 250। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इतना सा लिखना है 20%, यानी कि 1/5, 5 सीपी। तो हमारा एसपी हो जाएगा 5 + 1 6, 6 का वैल्यू दिया हुआ है 300, 5 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे और आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सवाल, जिसमें बोला गया है कि मोहनलाल ने अपने नौकर को एक वस्तु 10% पे के लाभ पर बेचने के लिए कहा, लेकिन नौकर ने क्या किया, उसने और ज़्यादा थोड़ा दिमाग लगा दिया, सोचा 10% मालिक ने बोला है तो मैं 20% के लाभ पे बेच देता हूँ, और जो एक्स्ट्रा जो लाभ होगा इसने 10% पे बोला था, बाकी इसने बेच दिया 20% पे। लेकिन ऐसा करने से उसे फ़ायदा क्या हुआ कि जो 10% एक्स्ट्रा के लाभ पे बेचा उसमें उसको 20 रुपया मिला, जिसे उसे अपने पास रख लिए, अपने खर्चे के लिए उसने रख लिया। तो वह वस्तु कितने में खरीदी गई, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बोला गया था 10% पे बेचने के लिए, उसने बेचा है 20% के लाभ पे, तो एक्स्ट्रा उसने कितना 10% एक्स्ट्रा बेचा, और इससे उसको फ़ायदा कितना हुआ, ये 20 रुपये का, यानी कि 10% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 रुपया। तो पूछा हुआ है सीपी, सीपी किस चीज़ का क्या होता है, 100%। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, किसी चीज़ का जो सीपी होता है वो उसका 100% वैल्यू है। तो अगर 10% का वैल्यू 20 है तो 100% का वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक शून्य बैठा देंगे और 200 जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह के इजी सवाल आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो हम देखेंगे आज का अपना 5वां सवाल, जो कि है विजय ने एक रेडियो विनय को 10% के लाभ पे बेचा। ठीक है, विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पे बेचा, विनय ने विमल को 20% हानि पे बेचा, और विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेचा। तो बताएं कि यदि विनोद ने इसके लिए 2750 रुपये का भुगतान किया तो विजय ने रेडियो कितने में खरीदा। ठीक है, यहाँ पे बोला टोटल 3 बार हो रहा है, 3 लोग एक दूसरे को बेच रहे हैं, और हमसे बोला गया है कि फाइनल जो उसका प्राइस है वो 2750 रुपया है। तो विजय ने रेडियो को कितने में खरीदा, इनिशियल प्राइस जो विजय ने खरीदा था वो कितने का होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये जो विजय है, इसने विजय ने जो भी खरीदा उसका वैल्यू 100%। ठीक है, इसी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है कि 100% का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे बोला गया है कि इसने विनय को 10% लाभ पे बेचा, यानी कि जो विनय को बेचेगा वो 110% वैल्यू पे बेचेगा, 10% लाभ लिया है, 100% इसका सीपी मान लिया हमने, 110% के 10% के लाभ पे बेचा, यानी कि इसने विनय को बेचा 110% पे। अब विनय ने विमल को 20% हानि पे बेचा है, तो 110% से अगर 20% की हानि पे जाएंगे तो यहाँ से हम लोग 20%, इसका 10% होगा 11, 20% होगा 22, यानी 110 से हम लोग अगर 22% माइनस कर दें तो यहाँ से आ जाएगा आपका 88%। इस बात को आप समझ रहे हैं, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं 110 गुने 20% के हानि पे बेचा है, 20% का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 1/5, 1/5 यानी 22% के लॉस पे बेचेगा। तो 110 से 22% आप माइनस करेंगे, -22%, तो आ जाएगा आपका 88%। अब इसने क्या किया, विमल ने इसको विनोद को 25% लाभ पे बेचा है, तो 88% से वापस 25% लाभ पे अगर इसको बेचेगा तो इसका 25% क्या, 25% का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/4। तो 88% का 1/4 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 22%, 22% इसमें ऐड करेंगे तो वापस से आ जाएगा 110%। ठीक है, 110%। अब इसी 110% का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो 110% का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2750, और हमें निकालना क्या है 100% का वैल्यू। तो काफ़ी इजी है, यहाँ से हम लोग इसे 110 से अगर डिवाइड कर देते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 दूना 22 और 11 पच्चे 55, तो 25। हमें अब 100% का अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इस पे 2 शून्य बैठा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2500, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। बाकी इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो एक 100% दिया हुआ है, 100% का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे 110%। और आगे से आप ध्यान रखना कि किसी चीज़ पे अगर मान लो कि 20% की हानि और उसके बाद 25% का लाभ, या फिर पहले 25% की हानि उसके बाद 20% का लाभ, ये दो चीज़ें एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं। यानी अगर एक बार किसी चीज़ को 20% लाभ पे और फिर उसे 25% के लॉस पे बेचा जाए, या फिर पहले 20% के लॉस पे और उसके बाद 25% के लाभ पे बेचा जाए, तो इसका मतलब है कि वो उसकी वैल्यू वापस से सेम जगह पे आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ जैसे ही मैं पता चला था कि इसने 10% लाभ पे बेच दिया है, उसके बाद ये दो चीज़ें हुई हैं जो इससे वापस 110% पे ही, जो कि हमने यहाँ देखा भी कि वापस से 88% जाके फिर से 110% पे आ गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ के आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम लोग 110% को 2750 से इक्वेट करके और 100% की वैल्यू 2500 निकाल सकते थे। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। चलिए देखते हैं आज का अपना छठा सवाल, जिसमें बोला गया है कि एक आदमी 2 घोड़ों को 600 रुपये में बेचता है। ठीक है, प्रत्येक को। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, इच फॉर Rs 600। उसके पास 2 घोड़े हैं, दोनों को उसने 600 में बेचा है। पहले घोड़े को ही बेचा 600 पे, दूसरे घोड़े को भी बेचा उसने 600 पे। ठीक है, अब बोला गया है कि एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। कुल लेन देन पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर जब भी आपको दे तो एक टाइप है। इस तरह का क्वेश्चन अगर जब भी दिया जाए कि दो चीज़ें हैं और दोनों को समान रुपए में बेचा गया है, दोनों का मतलब विक्रय मूल्य समान है, एक पे अगर सेम 20% का अगर फ़ायदा हुआ है, दूसरे पे 20% का नुकसान हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है कि जो उसका फाइनल जो होगा, इन दोनों पे पूछेगा क्या लाभ या हानि हुआ, तो ऐसे केस में आपको हमेशा हानि होगी। और जो हानि होगी आपको एक्स स्क्वायर, अगर मान लो एक पे x% फ़ायदा, एक पे 1% का नुकसान, तो दोनों का जो एक्स स्क्वायर बाई 100% का आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 20 गुना 20 डिवाइड बाई अगर 100 करेंगे तो यहाँ पे शून्य से शून्य चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका 4% का लॉस है वो हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे अगर ये चीज़ आपको, जिसे ये चीज़ पता है उसके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, तुरंत 10 सेकंड में निकाल सकता है। बाकी जिसे ये चीज़ नहीं पता वो कैलकुलेट करके निकाल सकता है कि जैसे 600 SP है, 600 आपका SP दिया हुआ है, SP इजकल टू 600, और ए है आपका 20% लाभ पे बेचा गया है। तो 20% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो जो आपका CP हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 600 इंटू 100 डिवाइड बाई 120। 120 से 5 बार चला जाएगा तो आपका जो CP आ जाएगा 500 आ जाएगा, ये पहले वाले का। दूसरे वाले का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी SP आपका 600 दिया हुआ है और यहाँ पे 20% लॉस दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग CP अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये CP आपका आ जाएगा 600 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 20, जो कि आपका हो जाएगा 80। यहाँ से अगर कट करेंगे तो ये 20 से 4 बार जाएगा, यहाँ 20 से 5 बार जाएगा, ये 4 से 150 बार चला जाएगा। तो यहाँ से जो आपका CP आ जाएगा 750। तो यानी कि अगर टोटल CP आप अगर कैलकुलेट करें तो टोटल CP आपका आ जाएगा 500 प्लस 750, जो कि आपका आ जाएगा 1250। और टोटल SP अगर कैलकुलेट करें तो आपका 600 प्लस 600 1200। तो यहाँ पे आपका टोटल CP आ रहा है 1250, टोटल SP आ रहा है 1200, यानी कि CP आपका ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको हो गई हानि हो गई 50 रुपये की, और टोटल CP आपका कितना था 1250। और इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज लॉस। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो ये 50 से अगर 1250 को कट करेंगे तो ये 25 बार चला जाएगा, और 25 से 100 को कट करेंगे तो ये 4 बार जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 4% लॉस, जो कि आप यहाँ से डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते थे। तो जिनको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऐसा आंसर क्यों आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अपना अगला सवाल, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 26 वस्तुओं का CP जो है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप सीधा सीधा पहले ऐसे लिख लो कि 26 CP दिया हुआ है इज इक्वल टू 25 SP।
ठीक है। यहाँ पे आप हमेशा SP/CP का रेशियो ले लो। SP/CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26/25, यानी कि CP आपका 25 और जो SP है वो आपका 26। तो इन SP माइनस CP का जो डिफरेंस है एक, यही आपका हो गया प्रॉफिट। दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट। अभी हमें निकालना है कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो गया। तो SP आपका ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए जानते हैं कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट मिला है कितना 1, CP कितना है 25 इंटू 100। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, तो हमारा ये है 4% जो कि प्रॉफिट होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा आप SP/CP का रेशियो ले लो। यहाँ से आप देख लो कि आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ है, और उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट आप काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 4%। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला सवाल, जिसमें बोला गया है कि एक पेन विक्रेता ने 5 रुपये में 6 की दर से खरीदा क्या है 5 रुपये का 6 पेन और बेचा क्या है 3 रुपये का 4 पेन। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आप पेनों की संख्या बराबर कर लो। तो यहाँ पे 5 रुपये में 6 की दर से बेच रहा है, यहाँ पे 6 पेन बेच रहा है, यहाँ पे 4 पेन की दर से बेच रहा है। तो सबसे पहले आप 6-4 का LCM ले लो। 6-4 का आप LCM लेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 6-4 का आप यहाँ पे अगर LCM लेते हैं तो आपका ये आ जाएगा 6-4 का LCM अगर आप लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। तो आप सपोज करो कि आपने टोटल 12 पेन खरीदा है और इस 12 पेन को आप अगर 5 रुपये में 6 की दर से खरीदोगे तो 12 पेन के लिए आपका CP हो जाएगा 10। ठीक है, इस यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर बात करें कि हमारा जो बेच रहे हैं वो हमारा 3 रुपये का 4 पेन बेच रहे हैं। ठीक है, तो 3 रुपये का आप 4 पेन बेच रहे हो, 3 रुपये का 4 पेन, तो 12 पेन बेचने के लिए ये 3 टाइम्स होगा, तो 3 रुपये में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो CP है वो आ रहा है 10, जो आपका SP है वो आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि 10 रुपये में 1 रुपये का नुकसान हो रहा है क्योंकि SP कम हो जा रहा है। अभी 10 रुपये में 1 का नुकसान है, तो आप हानि डिवाइडेड बाई CP जो है और इंटू 100, यही आपका परसेंटेज लॉस हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य चला जाएगा और यहाँ से जो आपका 10% है यही आपका परसेंटेज लॉस हो जाएगा। और यहाँ से अगर ऑप्शन में हम लोग देखें तो जो D नंबर है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जैसे ही पता चलता है ना कि 10 CP है और SP 9 है, तो 10 पे 1 का नुकसान, 100 पे 10 का नुकसान, यहाँ से आप क्लियरली 10% टिक करके चले जा सकते हैं। यहाँ पे हमें पूरा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा देखूंगा। एक बार मैं एग्जाम में खुद कैसे सोल्व करूँगा वो बता देता हूँ। जो 5 रुपये में 6 की दर से लिखा हुआ है, 3 रुपये में 4 की दर से दिया, 6 और 4 को मैं बराबर करूँगा, 6-4 का LCM ठीक है 12 आ गया। ये सारा कुछ पेन से कुछ नहीं चलेगा, सीधा मन में कैलकुलेशन हो रहा है कि ठीक है LCM आपका 12 आ गया। तो जब 12 पेन हम खरीदेंगे तो हमारा लगेगा कितना 10 रुपया। अगर 12 पेन को यहाँ से बेचेंगे तो हमें मिलेगा कितना 9 रुपया। तो 10 रुपया मुझे खरीदने में लग रहा है, 9 रुपया मुझे वापस मिल रहा है, यानी 1 रुपये का नुकसान हो गया। 10 रुपये में 1 रुपये का नुकसान हो गया, यानी 100 रुपये में मेरा 10 रुपये का नुकसान होगा। यही हमारा 10% जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से अप्रोच करना है और इतना करने में आपको 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, देखते हैं आप आज का अपना अगला सवाल, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बोला गया कि एक विक्रेता जो है वो लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोवाट के बजाय 900 ग्राम के झूठे वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है, इसमें एक डिजोनेस्ट डीलर का एक कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें आपको बोला गया है कि जो एक सेलर है प्रोफेसर्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, जो बोलता है ना कि जो वो सामान है वो जितने में खरीदता है उसी रेट पे बेच देता है, एक भी पैसा वो फ़ायदा नहीं उठाता है। बट वो करता क्या है, वो बेईमान है। वो क्या करता है कि 1 kg के जगह पे वो 900 ग्राम ही आपको देता है। तो बोला गया है कि वो कितना परसेंटेज प्रॉफिट उठा रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो दे रहा है आपको सामान कितना 900 ग्राम। ठीक है, और वो पैसा कितने का ले रहा है आपसे, पैसा ले रहा है पूरा 1 kg का। 1 kg में होता है 1000 ग्राम, यानी वो आपको दे रहा है कितना 900 ग्राम
पैसा कितने का ले रहा है, 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम ए जो है वो आप उसका एसपी हो गया, और 900 ग्राम जो अब वो एक्चुअल माल दे रहा है वो हो गया आपका सीपी। तो 900 ग्राम सामान देके अगर 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, इसका मतलब उसका फ़ायदा कितना हो गया, 1000 माइनस 900, एसपी माइनस सीपी, यानी 100 का फ़ायदा हो गया। और 100 का फ़ायदा, और यहाँ पे सीपी कितना है, 100 का फ़ायदा हो रहा है उसे 900 ग्राम पे ही, 900 ग्राम पे ही वो 100 का फ़ायदा ले रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट। तो 2 जीरो से 2 जीरो अगर आप कट करते हैं तो ये जो 100/9% है यही आपका परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ समझना है कि जो यहाँ पे सीपी हो जाएगा वो 900, क्योंकि वो सामान दे रहा है आपको 900, यानी सीपी 900, आपसे पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, यानी कि एसपी हो जाएगा आपका 1000। तो जो आपका प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे 100 ग्राम, और 100 ग्राम का प्रॉफिट कितने पे, 900 पे। तो जो आपका परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका है, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, उस मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे से अगर आप 2-4 क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं, सीधा 900 1000 लिखेंगे, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये 100/9 परसेंटेज इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना आखिरी सवाल, उसके बाद कल का एक और सेशन में इस पे लूँगा जिसमें आपको बाकी के बचे हुए जो 10-15 क्वेश्चन होंगे उसमें वो करवा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने नए चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। और ऐसे करते करते आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले जितने भी चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे चैप्टर का 20-25 क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आ चुका है या फिर अपकमिंग एग्जाम्स में जो एक्सपेक्टेड है वैसे सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा आखिरी सवाल, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला गया है कि एक साइकिल को 15% के लाभ पे बेचा गया। यदि साइकिल को 10% कम में खरीदा जाता और 35 रुपये कम में बेचा जाता तो लाभ 20% होता। तो साइकिल का मूल्य क्या होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कि एक साइकिल को 15% के लाभ पे बेचा गया, यानी अब पहले जैसे हमने बात किया जो भी सामान खरीदा जाता है जितने में जो सीपी है वो हम लोग मान के चलते हैं 100%। ठीक है, अभी ये बेचा गया है कितने पे, 15% के लाभ पे, यानी इसको बेचा जाएगा 115% पे। ठीक है, 115% पे इसको बेच दिया गया। अब बोला गया है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, अगर साइकिल को हम लोग 10% कम पर खरीदते, 10% कम पे खरीदने का मतलब क्या हुआ कि 100% पे ना खरीद के 10% इससे कम करेंगे, यानी हम लोग 90% पे अगर खरीदते। नए कंडीशन, ये था कंडीशन नंबर 1, अभी बोल रहा है कंडीशन नंबर 2 कि अगर हम लोग 100% पे ना खरीद के इसको 90% पे खरीदते और बोला गया है कि 35 रुपये कम में बेचा जाता, यानी अभी जो नया सेलिंग प्राइस, यहाँ पे आप सीपी और एसपी में लिख देता हूँ कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 के लिए। यहाँ पे बोला गया है कि इसको 115% पे ना बेच के 115% से 35 रुपये कम पे बेचा जाता। ठीक है, यहाँ से 35 रुपये कम पे बेचा जाता तो लाभ जो हो रहा है वो 20% का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो सीपी अगर 90% होता और एसपी अगर 115% माइनस 35 रुपीज़ होता तो बोला गया है कि लाभ आपका 20% होता। तो 90% पे अगर हम लोग 20% का लाभ कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 इंटू 120 डिवाइड बाई 100, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 108%। 108%, और 108% को ही बोला गया है कि ये कितना 115% माइनस 35 के बराबर होता। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 115 माइनस 108 आपका आ जाएगा 7%, और 7% जो होगा वो 35 के बराबर होगा, यानी 1% जो है आपका वो आपका हो जाएगा 5 के बराबर। तो 1% 5 के बराबर तो आपका 100% हो जाएगा 500 के बराबर। तो यानी कि आपका जो सीपी है जो पूछा गया है क्वेश्चन में, साइकिल का लागत मूल्य क्या है, वो आपका 100%, किसी चीज़ का जो उसका लागत मूल्य होता है उसका 100% होता है। तो 100% का वैल्यू हम लोग 500 निकाल चुके हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस को करना है, काफ़ी सिंपल तरीका है। आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है कि ठीक है 100% सीपी 115% एसपी है। अभी बोला गया है कि नहीं, उसको 100% नहीं 90% पे खरीदो, 115% पे नहीं, उससे 35 रुपये कम पे बेचो। तो अभी बोल रहा है कि 20% का फ़ायदा, तो जितना हमारा सीपी है इस पर 20% का फ़ायदा कैलकुलेट कर लो, तो आ गया आपका 108%। अभी 108% को ही बोला गया है कि 115% माइनस 35, यानी कि अगर 35 को माइनस कर देते हैं 115% में से तो 108% के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये जो 35 है ये आपका 7% का वैल्यू आ गया,
तो अब एक बार हमें पता चल गया कि जो 7 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उसका 7% अगर 35 है, इसका मतलब 1% 5 आ जाएगा, 100% 500 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसका सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाकी के 10-12 क्वेश्चन है वो मैं कल के सेशन में कंप्लीट करवा दूंगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। तो आपके एग्जाम्स के पहले मैं जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं उस सारे क्वेश्चन के 20-25 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और आपको किस तरह से करना है। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सेशन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।